तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज झारखंड सरकार की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं आज प्रभात खबर का न्यूज़पेपर का एक नोटिस लेकर आया हूं आपके सामने। इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि अब जितने भी प्रकार की सरकारी एग्ज़ाम्स होंगी, एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगी, उसमें जितने भी अधिकारी लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे एवं उसके अलावा जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, उनमें से कोई भी अगर गलत काम करते हुए, एग्ज़ाम लीक कराते हुए या फिर क्वेश्चन पेपर जो चोरी कराते हुए पकड़ाए जाते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का किसी को कोई धमकी मिलता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर कोई अफवाह फैलाता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी प्रकार की अगर कोई जानकारी से रिलेटेड कोई अफवाह फैलाता है, तो उसको किस किस प्रकार की सज़ा होगी, कितना जुर्माना लगेगा, वो उसके बारे में सारा डिटेल अभी आपके सामने मैं लेकर आया हूं। उससे पहले आप अभी हमारे चैनल पर नए हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले दीजिए दोस्तों। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे जैसे एक छोटे मोटे इस यूट्यूबर्स का एक बहुत ही बड़ा हेल्प हो सकता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, क्या है वो विधेयक और उसमें क्या क्या प्रावधान रखी गई हैं, इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दिया हुआ है कि परीक्षार्थियों के अलावा परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल होने वाले एजेंसियां सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रश्न लीक कराने या परीक्षा की गोपनीयता भंग कराने वाली जानकारियों को सार्वजनिक करने की दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर परीक्षा को लीक कराने का कोशिश करता है, ठीक है दोस्तों, चाहे वो अभ्यर्थी हो या फिर परीक्षा लेने वाला, कंडक्ट कराने वाला कोई अधिकारी, तो उसे एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। आगे हम यहां पर देखेंगे दोस्तों, परीक्षा ड्यूटी में शामिल कर्मचारियों या उनके पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों को धमकी देना। यानी अगर कोई भी ऐसा अधिकारी को कोई धमकी देता है कि मेरा बेटा या बेटी एग्जाम देने गया है, उसे रिजल्ट में या फिर एग्जाम में चोरी करने में सहायता कीजिए, अन्यथा आपके परिवार का कोई भी सदस्य को नुकसान पहुंच सकता है। इस प्रकार का कोई भी प्रकार का धमकी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई करता है तो उसे भी एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे परीक्षा के सिलसिले में गलत सूचना प्रचारित करने या अफवाह फैलाने का अपराध की श्रेणी में रखा गया। यानी परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई नोटिस या जानकारी जो कि झूठा हो और वह अफवाह फैलाता है, चाहे वह कोई अधिकारी हो या फिर जेएसएससी या फिर झारखंड के एग्जाम से रिलेटेड कोई अधिकारी हो, वो अगर ऐसा गलत सूचना फैलाता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में भी रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि परीक्षार्थी नकल करते या कराते हुए अगर कोई पकड़ाता है, ठीक है दोस्तों, जो कि सबसे नीचे में दिया हुआ है कि लाइन में एक मिनट रही, देखेंगे कि परीक्षार्थी या कोई भी अधिकारी अगर चोरी करते हुए पकड़ाता है, ठीक है, या करवाता है, तो उसे 5 लाख तक का जुर्माना और 1 साल का सजा, जो 1 साल का सजा जो है वो होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे हम देखेंगे यह कि दूसरी बार चोरी करते या कराते पकड़े जाने पर 3 साल की सजा एवं 10 लाख का दंड भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखेंगे दोस्तों कि न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित परीक्षार्थी 10 साल तक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। जी हां दोस्तों, अगर कोई इस तरह का सजा किसी को न्यायालय द्वारा मिल जाता है, न्यायालय ये साबित कर देती है कि उसे सजा हो गई है, तो सजा होने के बावजूद भी उसे 10 साल तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह हुआ है कि परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल किसी कंपनी या एजेंसी द्वारा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने, प्रश्न पत्र लीक कराने को कम से कम 10 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम यहाँ पर हेमंत सोरेन ने कहा कि अच्छा लग रहा है कि विपक्ष के साथ इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं, सरकार की भावना को गलत भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन वह चीज़ों को हमेशा काले चश्मे से देखते हैं, इस कारण सब कुछ काला ही दिखता है। विपक्ष दिल्ली के लिए विधेयक और वन अधिकार कानून भी बात करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाता है कि विपक्ष के लोग जो हैं वो कुछ न कुछ इसमें विरोध कर रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर, उनके भविष्य के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इन लोगों ने पिछले 20 सालों तक नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है।
जी हाँ दोस्तों, अभी तक पिछले 20 सालों तक नौजवान के साथ खिलवाड़ कर ही रहे हैं, आप देख ही पा रहे हैं। अब जब बड़े पैमाने पर वैकेंसी आई है तो इनको बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जब बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकल के आ गई है झारखंड वाली, ठीक है दोस्तों, जितने भी प्रकार के झारखंड से संबंधित एग्जाम देख रहे हैं, वैकेंसी देख रहे हैं, उसके बारे में बात हो रहा है। उसका भी जो विरोध वाले पार्टी हैं वो विरोध कर रहे हैं, ठीक है, विपक्ष वाले पार्टी विरोध कर रहे हैं। इसके यह काफ़ी चिंतन मंथन के साथ बना है, मतलब जो भी वो डिसीजन लिए वो काफ़ी चिंतन मनन के साथ बना है। सरकार नौजवान का भविष्य सुरक्षित रखना चाहती है, नौजवान का काम दिलाना चाहती है, लेकिन वो भूखे पेट कुछ भी गलत काम करने को राजी हो जा रही है, दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और झारखंड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी एवं नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों हमारे तरह एक छोटे मोटे यूट्यूबर्स का बहुत ही बड़ा हेल्प हो जाएगा। तो ये थी हमारी तरफ से छोटी सी जानकारी। जय हिंद, जय झारखंड।